स्वागत है हमारे इस कक्षा में। तो आप सभी कैसे हैं? हम सभी खुश है, सुरक्षित है, भले हैं, मैं विश्वास करता हूँ। चलिए, आज भी हमारा समय हो गया है और आज भी हम कक्षा में प्रवेश करने से पहले परमेश्वर की स्तुति करेंगे। सदा की ही बात थी। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। यीशु का फजल तेरे साथ रहेगा, निराशा में नई आशा वो देगा। संकट के समय तुझे सहारा देगा, हाथों को थाम कर साथ चलेगा। यीशु का फजल तेरे साथ रहेगा, निराशा में नई आशा वो देगा। संकट के समय तुझे सहारा देगा, हाथों को थाम कर साथ चलेगा। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। आइए इस समय हम पुनः कक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे। आप सभी मेरे साथ प्रार्थना में जुटिएगा। धन्यवाद योग्य महान स्वर्ग पृथ्वी सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आज भी तुझे धन्यवाद चढ़ाते हैं पिता। परमेश्वर ने हमें जीवित रखा और परमेश्वर के अनुग्रह के योग्य समझा है पिता। परमेश्वर की दृष्टि में अगर देखा जाए तो हम बहुत ही तुच्छ है पिता। हमारी कोई योग्यता नहीं, परंतु ऐसे व्यक्ति को चयन करके परमेश्वर के राज्य के ये वचन, परमेश्वर के रहस्य के वचन हमें दे रहा है और इसके मार्फत परमेश्वर हमें अपने स्वर्ग और अनंत जीवन का उत्तराधिकारी बनाना चाहता है पिता। धन्यवाद चढ़ाते हैं अपने एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु को आज से 2000 वर्ष पहले भेजकर उनके रक्त द्वारा, उनके लहू द्वारा हमारी पापों को क्षमा किया पिता। ये महान प्रेम और अनुग्रह के लिए धन्यवाद चढ़ाते हैं। और ऐसे इन कक्षा के वचनों के माध्यम से परमेश्वर की इच्छाओं को, परमेश्वर के अनुग्रहों को हम एक एक करके जान पा रहे हैं पिता। धन्यवाद चढ़ाते हैं। यहाँ पर उपस्थित हुए संपूर्ण विश्वासी जनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। हर एक जन परमेश्वर के इन वचनों को स्पष्ट रूप से समझ सके पिता। समझने के लिए स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि विवेक से उन सभी को परिपूर्ण कीजिए।
शरीर में अशक्त जितने भी है, रोग से से व्यग्र जितने भी है, उन सभी को शारीरिक चंगाई भी प्रदान कीजिए पिता, प्रार्थना करते हैं। जो जितने जन उपस्थित नहीं हो सके हैं विभिन्न कारणोंवश, सभी कारणों का निवारण कीजिए पिता, ताकि समय में परमेश्वर के वचनों के समक्ष उपस्थित हो सके और वचनों के माध्यम से अपने विश्वास के जीवन को सही तरीके से पालन कर सके पिता। परमेश्वर की दृष्टि में स्वीकार योग्य सच्चे विश्वासी बन सके, भविष्यवाणी पूर्ति के इन वचनों के माध्यम से अपने आप को प्रतिबिंबित कर सके और परमेश्वर की दृष्टि में स्वर्ग और अनंत जीवन प्राप्त करने के योग्य के बन सके पिता, प्रार्थना करते हैं। और आज भी जो चीज हम कक्षा के विषय से सीखेंगे, वो सारी बातें केवल ज्ञान के रूप में नहीं, परंतु उसको अपने हृदय में रख करके महसूस कर सके पिता, उस अनुसार चल सके। यदि कल तक हमने मनुष्य की इच्छाओं से सीखा है, तो उन सभी चीजों को परिवर्तन करके परमेश्वर के बाइबल के अनुसार अपने विश्वास का जीवन आरंभ कर सके पिता, प्रार्थना करते हैं, सहायता कीजिए। आज भी संपूर्ण चीजों के लिए धन्यवाद चढ़ाते हुए संपूर्ण विनती प्रार्थनाएं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चढ़ाते हैं, आमीन। पुनः आप सभी को स्वागत है हमारे इस कक्षा में। तो चलिए, जैसा कि हम सदैव करते हैं, आज भी हम अपनी कक्षा की शुरुआत रिवीजन से शुरू करेंगे। तो आप सभी को अवश्य भी याद होगा कि हमने पिछली बार किस विषय में सीखा था। हमारा शीर्षक क्या था? शीर्षक हमें सच्चे विश्वासी, ये शीर्षक था। परमेश्वर की दृष्टि में, मनुष्य की दृष्टि में नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में हम सभी विश्वासी, किसको विश्वास करने वाले विश्वासी हैं? परमेश्वर को, प्रभु यीशु को विश्वास करने वाले विश्वासी हैं। परंतु परमेश्वर की दृष्टि में ये सारे के सारे विश्वासी परमेश्वर के साथ स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है कि नहीं? अगर इन वचनों के माध्यम से, बाइबल के माध्यम से हम देखें, तो परमेश्वर को विश्वास करने वाले सारे के सारे विश्वासी, क्या वो स्वर्ग जा सकते हैं केवल मैं विश्वास करता हूं, केवल इतना मात्र से? नहीं, नहीं। परमेश्वर को विश्वास करके स्वर्ग जाने के लिए विश्वासी मध्य भी अब सच्चा विश्वासी बनना आवश्यक है। सच्चा विश्वासी। और कौन सच्चा विश्वासी है, कौन सच्चा विश्वासी नहीं केवल मुंह से विश्वास करता है, दिखावटी विश्वास करता है, इस चीज का निर्धारण कैसे होगा, कब होगा? क्या मैं अपने आप को सच्चा विश्वासी हूं कि नहीं, ये कहकर, बताकर, माइक लगाकर, चिल्लाकर बोलूंगा तो वो साबित हो जाएगा मैं सच्चा विश्वासी हूँ? नहीं। आधार क्या है और कब? समय, समय महत्वपूर्ण है। सच्चा विश्वासी है कि नहीं, कब उसकी पुष्टि होगी? कब, किस समय? किसी को, अगर आप सभी को याद है तो आप लिख सकते हैं, किस समय ये सच्चे विश्वासी है कि नहीं? जब परमेश्वर के द्वारा दी गई भविष्यवाणी पूरी होगी। भविष्यवाणी पूर्ति के समय, उस समय जो सच्चे विश्वासी है वो क्या करेंगे? भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, करेंगे। परंतु मैं विश्वासी हूं, मैं परमेश्वर को विश्वास करता हूं, प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूं, लेकिन मैंने अगर उस भविष्यवाणी पूर्ति की वचनों को स्वीकार नहीं किया, तो क्या मैं सच्चा विश्वासी हूं ऐसा प्रमाणित होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए मेरे कहने से, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। परमेश्वर के वचनों के अनुसार, परमेश्वर का जब वो समय होगा, भविष्यवाणी पूरी होगी, उस समय स्वीकार करने वाले या ना करने वाले दो भागों में विभाजन होंगे विश्वासी के मध्य ही। और वैसे स्वर्ग जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस चीज की पुष्टि होगी। पुनः एक बार हम पहले आगमन के समय में जाएं, निरंतर हम इतिहास के माध्यम से अपने आप को प्रतिबिंबित करें। यहूदियों के पाला में हम जाएं, पहले आगमन के समय यहूदी, शास्त्री, फरीसी, वो सारे के सारे विश्वासी ही थे ना।
सारे विश्वासी ही थे, परमेश्वर को विश्वास करने वाले ही थे। परंतु परमेश्वर को विश्वास करने वाले वो सारे लोग स्वर्ग गए पहले आगमन के समय गए। मैं परमेश्वर को विश्वास करता हूँ, मैंने मूसा के द्वारा आई व्यवस्थाओं को पालन किया है, मैं अब्राहम का संतान हूँ, केवल इतना पर्याप्त था? नहीं, नहीं गए। उस समय जो शास्त्री फरीसी के पास क्या वचन ही नहीं था, दूसरे धर्म के लोग भी नहीं थे, वचन भी था, इतिहास भी मालूम था, शिक्षा के वचन भी उनके पास थे, मसीह आएगा ये भविष्यवाणी भी मालूम थी, मूसा का व्यवस्था भी पूर्ण रूप से उन लोगों ने पालन किया था उस समय। दशांश, भेटी, आराधना, प्रार्थना, सारी बातें, सब सभी सारी बातें पालन किया था। परंतु फिर भी स्वर्ग नहीं जा पाए। कारण क्यों? उस समय समय महत्वपूर्ण है, समय को जानना महत्वपूर्ण है। उस समय आधार क्या था? प्रभु यीशु को स्वीकार करेंगे कि नहीं, इतना ही आधार था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने भविष्यवाणी पूर्ति की वचन किसके माध्यम से भेजी थी? प्रभु यीशु के माध्यम से। विचार कीजिए, मैं पुनः एक उदाहरण देता हूँ। एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए कि आप सभी मुझ पर विश्वास करते हैं। एक पल के लिए कल्पना कीजिए आप सभी मुझ पर विश्वास करते हैं, परंतु मैंने क्या कहा? ठीक है, मैं आज इन कारणवश कक्षा उपस्थित नहीं हो सकूंगा, मैं अपने स्थान पर एक दूसरे व्यक्ति को कक्षा में भेजूंगा, आप उनकी बात मानिएगा, अगर मैंने कहा। परंतु आप में से कितनों ने माना, कितनों ने नहीं माना? अब विचार कीजिए, उस व्यक्ति को जो मैंने बिठाया था उसको ना मानना, और अथवा उसको अपमान करना, उसको ना मानना, उसकी बातें ना सुनना, इसका मतलब क्या है? मुझे ना मानना। आप सभी समझ पा रहे हैं? तो ऐसे ही कि जो पहले आगमन के समय भी जो मैं परमेश्वर को विश्वास करता हूँ कहने वाले जो विश्वासी थे, उन लोगों ने क्या कहा, क्या किया? परमेश्वर के द्वारा भेजे गए पुत्र को स्वीकार नहीं किया। परमेश्वर को विश्वास करता हूँ, परंतु तुझे विश्वास नहीं करूंगा। ऐसे जो परमेश्वर प्रभु यीशु ने दिया था वचन, वो अपने विचारों के द्वारा दिया था वचन? नहीं, बाइबल का ही वचन था, भविष्यवाणी पूर्ति के वचन थे। उन वचनों को देख करके उन पर विश्वास करना था उस समय। प्रभु यीशु को विश्वास करना मतलब प्रभु यीशु के द्वारा दिए गए भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों को विश्वास करना है। जिन लोगों ने उन वचन को विश्वास किया, प्रभु यीशु के समूह में आए, वो सभी सच्चे विश्वासी ठहरे, सच्चे। परंतु बाकी जो विश्वास नहीं कर पाए, स्वीकार नहीं कर पाए, वो क्या प्रमाणित हुए? ये सच्चे विश्वासी नहीं, केवल मुंह से विश्वास करते, केवल ओठ से विश्वास करते, झूठे विश्वासी के रूप में छांट दिए गए, अलग किए गए। ऐसे ही आज हम भी वही स्थिति में है। हम सभी को लगता है कि मैं अच्छा विश्वासी हूँ, मुझे भी लगता है, आप सभी को भी लगता है। परंतु बाइबल के व्याख्या से, बाइबल के वचन पर अगर हम बाइबल की तराजू में बैठ करके देखें तो है कि नहीं, इस चीज से निर्धारण किया जाएगा। अभी क्या पता, नए नियम की भविष्यवाणियां भी हैं, वो भविष्यवाणी भी पूरी होगी, और वो भविष्यवाणी पूर्ति के समय क्या हम उसे स्वीकार कर पाएंगे या नहीं, ये महत्वपूर्ण बात है। यदि स्वीकार किया और परमेश्वर के वचन को पालन किया उस समय, तो स्वर्ग। परंतु अगर पालन नहीं कर सके, तो इतना लंबा जो हमारा विश्वास का जीवन बिताया है, क्या वो कुछ काम का होगा कि व्यर्थ होगा? व्यर्थ, व्यर्थ होगा। तो इसलिए आप सभी क्या चाहते हैं? जो नए नियम के भविष्यवाणी है वो आपकी ही समय में, आपके पाला में पूरा हो, या फिर नहीं, मेरे नाती पनाती बाद में जा करके, आज से 100, 200, 1000 वर्ष बाद पूरा हो? तो सभी की इच्छा क्या है? नए नियम की भविष्यवाणी कब पूरी हो? हम्म अगर हो सके, अगर संभव है, तो हमारे पाले में ही पूरा आशीष प्राप्त होगा। परंतु खतरा भी है, खतरा भी है। यदि हम उसको स्वीकार नहीं कर पाए पूर्ति को, तो हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। ये स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है। और उसके लिए हमें क्या करना आवश्यक है? जानना आवश्यक है, जानना आवश्यक है कि वो नए नियम की भविष्यवाणियां है क्या,
वास्तविकता उसकी क्या है, वास्तविक रूप में वो क्या कहना चाहता है। जैसे हम पढ़ते हैं वो शब्द अनुसार की ही व्याख्या है, या फिर उसकी अर्थ, उसका मतलब कुछ और है, ये जानना आवश्यक है, जानना आवश्यक है। और इन कक्षाओं के माध्यम से हम निरंतर उसी विषयों में, उन्हीं विषय वस्तुओं में देखेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्पष्ट रूप से अभी तक समझ पा रहे हैं और आगे भी निरंतर समझ पाएंगे। तो ऐसे सच्चे विश्वासी आज के दिन में कब प्रमाणित किए जाएंगे? जब नए नियम की भविष्यवाणी पूर्ति होगी, अब उस समय परमेश्वर को विश्वास करने वाले जो वास्तविक विश्वासी है, सच्चे विश्वासी, वो पूर्ति के वचनों को भी विश्वास करेंगे। परंतु जो विश्वासी सच्चे विश्वासी नहीं है, वो स्वीकार नहीं कर पाएंगे। बाद में आप सभी, अगर आप सभी के पास समय है तो लुका 18 का 8 पद जा करके देखिएगा। वहां पर जब प्रभु यीशु दूसरे आगमन के समय आएगा, तो विश्वास करने वाले लोग नहीं है, बहुत कम है, ऐसा कहा गया है। कारण क्यों? क्योंकि वो भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों को विश्वास नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जैसे यहूदी, केवल 12 लोग, केवल 12 चेले उस समय विश्वास कर पाए, बाकियों ने नहीं किया, विश्वासी ही थे। वैसे ही आज के समय के विश्वासी भी होंगे, ये प्रतिज्ञा है। तो हम सभी, आप सभी को क्या करना है? वो 99 में नहीं, 1% में पढ़ना है, विश्वास करने वाले में पढ़ना है। और उसके लिए जानना आवश्यक है, जानना आवश्यक है। चलिए, तो आज का रिवीजन हम यहाँ तक रख के आज के विषय वस्तु में प्रवेश करेंगे। और ये पाठ भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पाठ है, तो आप सभी ध्यान दे करके समझिएगा। तो आज का हम शीर्षक पढ़ेंगे, विश्वास जो हमें हर युग में रखना चाहिए। इसको अगर मैं और सरल भाषा में कहूं तो युग अनुसार का विश्वास, युग अनुसार का विश्वास। हर एक युग में परमेश्वर की दृष्टि में कैसा विश्वास होना चाहिए, कौन सी चीज पर विश्वास होना चाहिए, ये बात हम देखेंगे आज। और आज का जो हमारा मुख्य पद है वो लुका की पुस्तक 12 अध्याय का 56 पद, ये पद। तो चलिए, विषय वस्तु में प्रवेश करने से पहले मैं आप सभी को एक सांसारिक उदाहरण देना चाहता हूँ, उसके माध्यम से हम समझेंगे आज की विषय वस्तुओं को। तो ये आप सभी इन चित्रों से अनजान नहीं है, आप सभी को मालूम है। ये भारत देश की एक झंडा है, दूसरी संविधान है। विचार कीजिए, आप सभी भारत देश में रहते हैं। भारत देश में रहते समय अवश्य भी भारत देश की इतनी व्यवस्थाएं हैं, कानून है, नियम है, और उन नियमों का एक नागरिक के तौर पर पालन करना आवश्यक है, पालन करना आवश्यक है। परंतु विचार कीजिए, क्या ये नियम आज से 100 वर्ष पहले जैसे थे वैसे ही है? आज से 150 वर्ष, 200 वर्ष, 500 वर्ष पहले जैसे नियम थे, आज भी वैसे ही नियम है, या परिमार्जित हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, सुधार हो रहे हैं? वैसे ही है? नहीं, सुधार हो रहा है। विचार कीजिए, हम सभी, आप सभी को अच्छे से मालूम होगा कि हमारे जो दादा दादी के समय में जो नियम थे, जो उस समय की व्यवस्थाएं थी, क्या वो आज के समय भी, अथवा कहे आज के बाद के युग में, उस समय में, क्या वो सारी नियमें उपयुक्त है? नहीं है, नहीं है। कितने कुरीतियां थी जो सुधार होकर के सरकारी व्यवस्थाओं द्वारा परिमार्जित की गई, परंतु वो मानी जाती थी व्यवस्था के रूप में समाजों में, परंतु आज नहीं है। और जो आज का नियम है, हो सकता है वो आज से 100 वर्ष, 200 वर्ष के बाद के लिए उपयुक्त ना हो, परिवर्तित हो। तो ऐसे जो भौतिक संसार के नियम है, वो भी समय के अनुसार, विकास क्रम के अनुसार परिवर्तित होती है, उसमें सुधार आना आवश्यक है। ये नियम है, प्राकृतिक नियम भी कह सकते हैं। वैसे ही बाइबल भी परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की नियमों को लिखी गई है वहां पर। अब विचार कीजिए, जब परमेश्वर ने शुरू में मनुष्य की सृष्टि की थी,
उस समय से अभी तक क्या परमेश्वर भी नियमों को परिवर्तित करता है, या फिर पहले जो नियम था वही नियम आज तक है? आप सभी को क्या लगता है? परमेश्वर भी समय के अनुसार सुधार करता है नियमों को, बाइबल के नियमों को, या एक बार जो नियम दिया था उसी को अभी तक मानने को कहता है? आप सभी को क्या लगता है? आमीन। बाइबल में, आज हम बाइबल के अंदर जा करके देखेंगे कि हर एक युग में, युग, युग का मतलब समय, समय क्रम से है, हर एक युग में, हर एक समय में परमेश्वर भी बाइबल के उस नियमों को समय के अनुसार, युग के अनुसार, चुने हुए लोगों के अनुसार परिवर्तित करता है, सुधार करके ले जाता है। और उस समय हर एक युग में पालन करने वाले नियम फर्क फर्क होते हैं, फर्क फर्क। अब विचार कीजिए, आज से 500 वर्ष पूर्व का नियम, आप सभी कहेंगे नहीं, मैं आज का नियम नहीं मानूंगा, आज से पहले 500 वर्ष पहले मेरे दादा दादी, परदादा परदादी के पाला में जो नियम थे वो मैं उसका पालन करूंगा। क्या आप सब ऐसे कहेंगे? तो वो मान्य होगा कि नहीं मान्य होगा? नहीं मान्य होगा। हम आज के समय में है तो आज के समय के नियमों को पालन करना आवश्यक है। और उसके लिए हम बाइबल के माध्यम से, हम किस युग में हैं आज, बाइबल के किस युग में है उसको जानना आवश्यक है। और उसके बाद उस युग में पालन करने को आवश्यक नियम कौन से हैं उसके विषय में आज हम जानेंगे। तो बाइबल के इतिहास के प्रवाह अनुसार अगर हम देखें, आदम के समय से अभी तक, तो बाइबल को 7 युगों में विभाजन किया जा सकता है, 7 कालखंडों में, 7 समयों में विभाजन किया जा सकता है। उसके विषय में आज हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले है उत्पत्ति का समय अथवा उत्पत्ति का युग। उत्पत्ति आप सभी को भली भांति मालूम है, ये उत्पत्ति के समय में परमेश्वर ने क्या किया था? आदम को, जो पहले मनुष्य है, इसको सृष्टि किया था। और वहां से परमेश्वर ने अपने काम की शुरुआत की थी पृथ्वी पर, भौतिक रूप में। उत्पत्ति का समय, उत्पत्ति का युग। उसके बाद परमेश्वर मनुष्यों के साथ निरंतर रहने को आतुर था, परंतु सभी को मालूम है कि परमेश्वर ने एक नियम दिया था उस समय। वो नियम क्या था? हम्म, भले और बुरे की वृक्ष की फल को न खाना, वो नियम था उस समय अदन की वाटिका में। परंतु आदम ने वो फल खाया, हव्वा ने वो फल खाया, और उसके बाद परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन हुई और परमेश्वर को छोड़ करके जाना पड़ा। परंतु वहां से भी परमेश्वर निरंतर मनुष्य को अपना बनाने के लिए, पुनः परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने के लिए हर एक समय किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से काम कर रहा है, काम कर रहा है। तो वैसे उत्पत्ति का समय मतलब आदम के समय से लेकर नोआ के समय, नोआ के समय में भी आप सभी को मालूम है परमेश्वर ने नोआ को चयन करके उसके माध्यम से जो सचमुच सच्चे विश्वासी थे उनको उद्धार दिया, बाकियों को जल प्रलय से, बाढ़ से फैसला किया। उसके बाद अब्राहम से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, भौतिक इजरायलियों की सृष्टि की, वहां तक से उत्पत्ति का युग मतलब जहां परमेश्वर ने आदम, नोआ, अब्राहम के मार्फत परमेश्वर के अभिप्रायों को प्रसार किया, पूरा किया, वो समय उत्पत्ति का समय। उसके दूसरा युग शुरू हुआ जो प्रस्थान व्यवस्था का युग। प्रस्थान व्यवस्था शायद आप सभी को अगर मालूम हो, तो जो भौतिक इजरायली थे वो मिस्र के देश में करीबन 430 वर्ष तक बंदी बने, बंदी बने, दास का जीवन, 400 वर्ष तक उन्होंने दास का जीवन बिताया। 430 वर्ष बंदी बने मिस्र के देश में, परंतु 400 वर्ष दास का जीवन बिताया। उस समय परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से बंदी बने हुए इजरायलियों को निकाल करके, उस समय
उस समय को प्रस्थान व्यवस्था का युग कहकर कहा जा सकता है। निर्गमन 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 व्यवस्था का युग। और वहां से परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से व्यवस्थाएं दी, 10 आज्ञाएं दी, पुरानी वाचा बांधी उन भौतिक इजरायलियों से, वो युग। और उस युग के बाद न्यायकर्ताओं का युग, न्यायकारों का युग शुरू हुआ। जो भौतिक इजरायली कनान के देश में प्रवेश करे, उसके बाद परमेश्वर ने न्यायकर्ताओं को, न्यायकारों को चयन करके परमेश्वर के जनों को रेख देख करने की काम, सुरक्षा प्रदान करने की काम की। उस समय भौतिक रूप में बहुत युद्ध होती थी परमेश्वर के राज्य और अन्य राज्यों के बीच में। उस समय इस न्यायकर्ताओं का काम क्या था कि परमेश्वर की राज्यों को, प्रजाओं को सुरक्षित रखना। तो अभी हम एकदम छोटकरी में देख रहे हैं कि वो युग क्या क्या थे। आप सभी नाम समझिएगा अगर संभव हो सके। न्यायकर्ताओं का युग। उसके बाद राजाओं के युग का शुरुआत हुआ। जो आसपास के देशों में राजाओं द्वारा शासन किया जाता था, परंतु परमेश्वर के राज्य इजराइल में नहीं। इजरायलियों ने क्या कहा, हमें भी राजा चाहिए, हमें भी राजा चाहिए। परंतु परमेश्वर ने, ठीक है, इजराइल का राज्य, राजा कौन था, कौन है इजराइल का राजा, इजराइल को शासन करने वाले कौन है, परमेश्वर है, परमेश्वर। परंतु इन व्यक्तियों ने, प्रजाओं ने क्या कहा, हमें राजा के द्वारा शासन किया जा रहा है, राजा की इच्छा की। उसके बाद परमेश्वर ने राजाओं को नियुक्त किया। तो शायद आप सभी को मालूम होगा जो प्रमुख 3 राजा हैं बाइबल में, शाऊल, दाऊद, सोलोमन। इन 3 राजाओं के माध्यम से राजाओं का समय शुरू हुआ। परंतु जब राजा सोलोमन ने भंग की परमेश्वर की आज्ञा, अन्य देवी देवताओं को पूजा किया और परमेश्वर की आज्ञा को पूर्ण रूप से भंग किया, व्यवस्था को भंग किया, उसके बाद परमेश्वर ने भविष्य वक्ताओं के माध्यम से मसीह के आगमन की प्रतिज्ञा की। उसके बाद भविष्य वक्ताओं का समय, भविष्य वक्ताओं का युग शुरू हुआ। और उस युग में आप सभी को मालूम है, यशायाह की पुस्तक से लेके मलाकी की पुस्तक तक वहां पर भविष्यवाणी की बातें लिखी गई है। यशायाह से मलाकी, भविष्यवाणी। वो समय भविष्य वक्ताओं के माध्यम से परमेश्वर ने, मसीह के माध्यम से मैं उद्धार दूंगा, पुनर्स्थापना होगा, ये बातें भविष्यवाणी की। और उस समय को, यशायाह के समय से मलाकी के समय तक भविष्य वक्ताओं का युग ये कहा गया। तो आप सभी को मालूम है कि परमेश्वर का काम करने का तरीका क्या है। पहले परमेश्वर भविष्यवाणी देता है और उस भविष्यवाणी को पूरा करके अपने होने का प्रमाण, अपने अस्तित्व का प्रमाण देता है। तो ऐसे ये भविष्य वक्ताओं का युग। उसके पश्चात दूसरा युग जो है स्वर्गीय सुसमाचार का युग। स्वर्गीय सुसमाचार का युग जो आज से 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु के आने के बाद शुरू हुआ, शुरू। और इस युग में क्या हुआ, जो यशायाह से लेकर के मलाकी की पुस्तक में की गई जितनी भी भविष्यवाणियां थी, वो सारी भविष्यवाणियां पूरी हुई। कहाँ पूरी हुई, प्रभु यीशु के माध्यम से पूरी हुई। एक एक भविष्यवाणी आप सभी ने उदाहरण के रूप में देखा था। यशायाह ने क्या लिखा, कन्या द्वारा, कुमारी द्वारा जन्मेगा, तो प्रभु यीशु में पूरा हुआ। मीका अगमवक्ता द्वारा लिखा गया बेथलेहम में जन्मने की बात, वो भी पूरा हुई। जकरिया द्वारा लिखा गया गधे के बछड़े पर चढ़ने की बात, वो भी पूरी हुई। लगातार 100 से भी ज्यादा भविष्यवाणियां थी प्रभु यीशु के विषय में। वो सारे के सारे भविष्यवाणियां ये स्वर्गीय सुसमाचार के युग में पूरी हुई। और उसके बाद वो वचन प्रचार किए गए, वो वचन प्रचार किए गए, भविष्यवाणी पूर्ति के वचन स्वर्गीय सुसमाचार बनकर विश्व भर प्रचार किए गए। और उस समय में एक और काम क्या हुआ, दूसरे आगमन के समय, प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के समय
कौन कौन सी घटनाएं घटेंगी, उस चीजों को भविष्यवाणी करने का समय भी स्वर्गीय सुसमाचार का युग था। तो इससे स्वर्गीय सुसमाचार के युग में दो बातें हुई प्रमुख रूप से। एक, जो भविष्यवाणी थी वो पूरी होकर के उसका प्रचार हुआ, और दूसरा, दूसरे आगमन के समय की भविष्यवाणियां की गई। ये, और ये सुसमाचार का युग, स्वर्गीय सुसमाचार का युग प्रभु यीशु के बाद निरंतर आगे बढ़ रहा है। उसके बाद बाइबल में एक दूसरा युग भी है, दूसरा युग, जिसको पुनर्सृष्टि प्रकाश का युग, प्रकाश का समय कहा जा सकता है। इस समय में क्या होगा, इस युग में क्या होगा कि दूसरे आगमन के समय में जो परमेश्वर का राज्य है उसको पुनर्सृष्टि किया जाएगा। ये बात हम दूसरी कक्षाओं में मुख्य रूप से देखेंगे। और विशेष करके जो नए नियम में दिए गए भविष्यवाणियां हैं, वो भविष्यवाणियां पूरी होकर के प्रचार करने का युग, वो युग पुनर्सृष्टि प्रकाश का युग है। नए नियम की भविष्यवाणी पूरी होकर प्रचार किए जाने का युग, गवाही दिए जाने का युग, पुनर्सृष्टि प्रकाश का युग, प्रकाश का समय। तो ऐसे अगर हम बाइबल में देखें, प्रमुख रूप से 7 युग हम देखने को मिलते हैं। उत्पत्ति, प्रस्थान व्यवस्था का युग, उसके बाद न्यायकर्ताओं का युग, राजाओं का युग, भविष्यवक्ताओं का युग, स्वर्गीय सुसमाचार का युग, और पुनर्सृष्टि प्रकाश का युग। आप सभी विचार कीजिए, ये 7 युगों में से हम कौन से युग में होंगे? विचार कीजिए, हम अभी, आप सभी, हम सभी कौन से युग में होंगे इन 7 युग में से? कौन से? हम उत्पत्ति के युग में हैं, कि निर्गमन व्यवस्था के युग में हैं, कि राजाओं के युग में हैं, न्यायकर्ताओं के युग में हैं, स्वर्गीय सुसमाचार के युग में हैं, या फिर प्रकाश के समय में, पुनर्सृष्टि प्रकाश के युग में है? हम किस युग में हैं? हमें 7वें युग में, 7वें युग में। और इस युग में आप सभी को स्पष्ट रूप से जानना आवश्यक है कि हम 7वें युग में हैं। 7वें पुनर्सृष्टि प्रकाश का समय अथवा प्रकाशित वाक्य का समय, उस समय में आज हम हैं, उस युग में हैं जब प्रकाशित वाक्य पूरी होंगी, उस पुस्तक की भविष्यवाणियां, और स्पष्ट रूप से गवाही दिया जाएगा, उस समय में आज हम हैं। अब विचार कीजिए, हमें युग को क्यों पहचानना आवश्यक है? उत्पत्ति का समय हो, या फिर निर्गमन का समय हो, या फिर राजाओं का समय हो, क्यों जानना आवश्यक है? क्यों? ऐसा न कर पाने का परिणाम क्या होगा? अगर हमने युग को नहीं जाना तो कुछ फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? चलिए, उसका उत्तर हम देखते हैं, जो आज का हमारा मुख्य पद है, लुका 12 के 56 में जाकर के। यहाँ पर क्या लिखा गया है? हे कपटियों, तुम धरती और आकाश के रूप रंग में भेद कर सकते हो, परंतु इस युग के विषय में क्यों भेद करना नहीं जानते? हमें यहाँ पर अगर हम देखें, परमेश्वर क्या कह रहा है कि मनुष्य कितना चतुर होता है कि प्रकृति को देख करके, आज आकाश में बादल लग रहा है तो आज पानी पड़ेगा, आज इधर की वायु चल रही है तो आज वर्षा होगी, आज पश्चिम की वायु चल रही है आज वर्षा नहीं होगी। तो ऐसे वातावरण को देख करके, आकाश के रूप रंग को देख करके कौन सा समय है उसको अनुमान कर सकते हो, परंतु युग के विषय में क्यों भेद नहीं कर सकते? ऐसा परमेश्वर कह रहा है। परमेश्वर की इच्छा क्या है कि जो उसके जन हैं, उसके विश्वासी हैं, वो युग की भेद कर सके। युग से परमेश्वर युग को पहचानने का आग्रह करता है, युग को पहचानना। और क्यों पहचानना आवश्यक है युग को? कारण क्यों? जैसे हमने शुरू में भौतिक रूप का उदाहरण देखा था, संसार का उदाहरण, हर एक युग में पालन किए जाने वाले नियम फर्क फर्क है, फर्क फर्क। मैं किस युग में हूं वो युग ही मुझे मालूम नहीं है,
तो आज के युग में पालन किए जाने वाले नियम को मैं क्या समझ सकता हूँ? स्पष्ट रूप से मैं भेद कर पाऊंगा कि आज के समय में मुझे क्या पालन करना आवश्यक है? क्या मैं उसको भेद कर पाऊंगा? नहीं, नहीं। तो इसीलिए युग को क्यों जानना आवश्यक है? कि हर एक युग में पालन किए जाने वाले नियम भिन्न हैं और उन नियमों को जाना जा सके। अगर हम उन नियमों को नहीं जानते तो हम क्या उनको पालन कर पाएंगे? नहीं पालन कर पाएंगे। और नियमों को पालन ना करने का मतलब क्या है? परमेश्वर की अवज्ञा करना। अवज्ञा, परमेश्वर की वाचाओं को नियमों को अवज्ञा करना। क्या वे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे जो परमेश्वर के नियमों को नहीं मानते, नहीं पालन करते? नहीं कर पाएंगे। न्याय में पड़ के आग और गंधक के कुंड में, सामान्य भाषा में अगर मैं कहूँ तो नरक की ओर जाएंगे, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। भौतिक रूप में भी देखिए, अगर आपको भारत का संविधान मालूम नहीं, आपसे कुछ गलती हो गया, मानिए आपको मालूम नहीं कि चोरी करना नहीं है, हालांकि सबको मालूम है ये बात, परंतु ये विचार कीजिए, कोई किसी ने चोरी किया परंतु क्या कहता है कि मुझे मालूम ही नहीं था कि चोरी करना गलत है, तो क्या उसको क्षमा दिया जाएगा या कि दंड दिया जाएगा? नियम के अनुसार दंड दिया जाएगा। तो मुझे नियम मालूम ही नहीं था, मुझे माफ कर दीजिए, क्या ऐसा कह करके सुनवाई होगी? नहीं, नहीं। तो वैसे ही आज के समय में, आज के युग में कौन से नियम पालन करने को आवश्यक है, उसको जानना आवश्यक है। कि हम इस समय मूसा की व्यवस्था को पालन करेंगे तो न्याय में नहीं पड़ेंगे? विचार कीजिए, कौन से नियम? आज के समय के लिए क्या हमको मूसा का व्यवस्था पालन करना आवश्यक है? नहीं। क्या हमें न्यायकर्ताओं के समय के नियम को पालन करना आवश्यक है? भविष्यवक्ताओं के समय के नियमों को पालन करना आवश्यक है? नहीं। इस समय हम सातवें युग, पुनर्सृष्टि प्रकाश के युग में अगर हम हैं तो हमें इस युग के नियमों को पालन करना आवश्यक है। अगर मैं और सरल भाषा में कहूं तो प्रकाशित वाक्य के युग में है हम, वो परिपूर्ति के समय, पूर्ति के समय के युग में है। आप सभी में से हम प्रकाशित युग के समय में हैं, तो हमको प्रभु प्रमुख रूप से पालन करने को आवश्यक नियम कौन से हैं? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उस पुस्तक को पालन करना आवश्यक है। आप सभी विचार कीजिए, क्या आप सभी में से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के वास्तविक अर्थ को जानते हैं? आप सभी उसका मतलब आप सभी को मालूम है? नहीं मालूम। अगर मालूम नहीं है तो आज के समय के नियम क्या आप सभी, हम सभी पालन कर सकेंगे? नहीं पालन कर सके। अगर पालन नहीं किया तो फिर से वही, क्या हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए आज के समय में हम विश्वासियों को पालन करने वाली नियम कहाँ में लिखी गई है? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में। वो पुस्तक अनिवार्य रूप से आज के समय जानना आवश्यक है। वो, क्योंकि हम उस समय में हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अब भविष्यवाणी नहीं, 2000 वर्ष बीत चुका, अब वो पूरी होगी और वो पूर्ति के समय में हम है, पूर्ति के समय में। तो इसलिए प्रकाशित वाक्य को जानना आवश्यक है और उसके माध्यम से पालन करना आवश्यक है। विचार कीजिए, युग का अंत्य, संसार का अंत्य, अंतिम समय, ये शब्द आप सभी ने शायद बहुत बार सुना होगा। अगर आप सभी युग का अंत्य, संसार का अंत्य, दुनिया का अंत्य, अंत के समय ऐसा सुनते हैं, तो क्या ये चित्र के जैसे ही आप सभी अनुमान करते हैं? आप सभी के दिमाग में क्या चित्र आता है? ऐसे ही, है ना? कि हाँ, पृथ्वी ध्वस्त होगा, ऊपर से आकाश से आग बरसेंगी, इधर तीसरा विश्व युद्ध होगा, न्यूक्लियर बम पड़केंगे, सब बर्बाद होगा, खडेरी होगी, ऐसा विचार करते हैं हम सामान्य रूप से। आप सभी में से बहुत को सारे सारे को शायद अनुभव है इन चीजों का। परंतु परंतु क्या बाइबल में कहा गया युग का अंत्य यही है? क्या हम
इस पर पुष्टि कर सकते हैं आप सभी में से, हाँ यही है 100%। इसको हम बाइबल के अनुसार जानना आवश्यक है। क्या सचमुच ये धरती नाश होकर के जाएगी, ऊपर से आकाश से आग बरस करके युग का अंत्य होगा, ये जानना आवश्यक है। बाइबल में कहा गया युग मतलब संपूर्ण पृथ्वी का विनाश नहीं, समय का अंत्य, समय का। जैसे हमने अभी 7 युग देखा, वो युग भी कभी ना कभी अंत हुए कि नहीं हुए। उत्पत्ति का युग अंत होकर के उसके बाद निर्गमन का युग शुरू हुआ, निर्गमन का युग का अंत्य होकर के उसके बाद राजाओं का युग शुरू हुआ, उस युग के अंत्य के बाद भविष्यवक्ताओं के युग का शुरुआत हुआ, भविष्यवक्ताओं के युग के अंत्य के बाद सुसमाचार का युग शुरू हुआ, स्वर्गीय सुसमाचार का। क्या उस सभी युग के अंत्य में संसार पुनः ऐसे ही ध्वस्त होकर के पुनः सृष्टि हुआ हर एक समय? नहीं, नहीं। तो क्या बाइबल उसकी पुष्टि करता है? एक बार हम बाइबल के पद से जानने का प्रयास करें। चलिए इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय में जाकर के अगर हम देखें 26 पद में तो क्या लिखा गया है। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। युग का अंत। अगर इस वचन को हम आधार बनाएं, इस पद को, तो क्या कहा जा रहा है? प्रभु यीशु कब प्रकट हुए? युग के अंत में प्रकट हुए, ऐसा कहा जा रहा है। अब विचार कीजिए, आज से 2000 वर्ष पूर्व जब प्रभु यीशु आए थे, उस समय भी आग से वर्षा होकर के चारों ओर आग जल करके पृथ्वी ध्वस्त हो गई, सारे फिर प्रभु यीशु ने आकर के नया किया, वैसा कुछ हुआ था आज से 2000 वर्ष पहले? नहीं हुआ था। परंतु इस पद को अगर हम आधार बनाए तो युग का अंत हुआ था कि नहीं? युग का अंत हुआ था, युग का अंत हुआ था। और बाइबल में अगर हम देखें तो युग का अंत, संसार का अंत और अंत के समय, इन शब्दों के द्वारा प्रयोग किया गया है। तो बाइबल में कहा गया संसार का अंत, युग का अंत मतलब भौतिक अंत नहीं, भौतिक संसार की सृष्टि अंत होने का समय नहीं है, नहीं। इस चीजों को हम पुनः दूसरी कक्षाओं में स्पष्ट रूप से बाइबल के माध्यमों से देखेंगे। परंतु अब इस पद में कहा जा रहा कौन सा युग अंत हुआ, कौन सा युग अंत हुआ, इसको जानना आवश्यक है। तो ऐसे और सचमुच में भौतिक रूप से होता है, बाइबल में लिखा होना चाहिए था कि हाँ प्रभु यीशु आए, उन्होंने चारों ओर आग लगा दी, सबको, पृथ्वी को ध्वस्त किया और उसके बाद नई पृथ्वी को निर्माण किया और वहां पर जाकर के अपनी चेलाओं को रखा। ऐसा कहीं लिखा है बाइबल में? नहीं लिखा। तो उसका मतलब युग का अंत क्या है? ये युग का मतलब क्या है? समय का अंत, समय। प्रभु यीशु के पाले में कौन से समय का अंत हुआ? मूसा के व्यवस्था, जो पुराने नियम थे, वो मूसा की व्यवस्था द्वारा 1500 वर्ष तक निरंतर चलते चलते आ रहे थे, आ रहे थे, आ रहे थे, पालन कर रहे थे लोग। परंतु जब प्रभु यीशु आए, अब वो नहीं, उससे सुधार होकर के भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों को पालन करने का युग शुरू हुआ। वो मतलब है भौतिक युग के अंत नहीं, समय, समय, समय खंड की, मूसा की व्यवस्था की समय समाप्त, अब प्रभु यीशु के द्वारा दिए गए वचनों का युग शुरू, वो बात है। उस युग के अंत में, मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था के युग के अंत में प्रभु यीशु प्रकट हुए। और प्रभु यीशु ने क्या कहा है कि मैं मूसा की व्यवस्था को लोप करने आया हूं या फिर पूरा करने आया हूं? पूरा करने आया हूं, पूरा करने। तो ऐसे मूसा की व्यवस्था की युग जो थी प्रभु यीशु से पहले तक थी, प्रभु यीशु के आने के बाद लोगों को क्या करना था, विश्वासियों को? वो पुरानी चीजें छोड़ करके प्रभु यीशु के पास आना था, सुधार होना था। वो है मतलब युग का अंत, युग का शुरुआत का मतलब, भौतिक नहीं। तो ऐसे ही दूसरे आगमन के समय भी युग का अंत्य होगा, ऐसे बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं। आकाश से सूरज, चंद्र, तारा गिरेंगे, पृथ्वी जलेगी, ये सारी बातें हैं। परंतु क्या उसका शाब्दिक अर्थ है या फिर वो सांकेतिक अर्थ है?
इसको जानना आवश्यक है, इसको जानना आवश्यक है। अगर शाब्दिक अर्थ है तो आप सभी ने जो विचार किया है वो सही है, परंतु कहीं उसका सांकेतिक अर्थ हुआ तो विचार कीजिएगा। अगर उसका सांकेतिक अर्थ हुआ तो आप सभी ने जो विचार किया है क्या वो सत्य ठहरेगा? नहीं ठहरेगा। तो इसीलिए वास्तविकता क्या है उसको जानना आवश्यक है, जो इन कक्षाओं के माध्यम से हम एक एक करके देखेंगे पिछली कक्षा, बाद की कक्षाओं में। तो ऐसे युग का अंत का मतलब होता है सुधार का समय, सुधार का समय। तो परमेश्वर ने एक समय तक जो नियम दिए वो नियम अब नहीं, उससे सुधार होकर के अब ये नियम पालन करो, उसको युग का अंत कहा जाता है। और अगर बाइबल में हम प्रमुख रूप से देखें तो 3 युग हम देख सकते हैं प्रमुख रूप से, जो उन 7 युगों में से अगर हम और प्रमुख रूप से देखें तो पुराने नियम का समय, प्रभु यीशु के पहले आगमन का समय और प्रभु यीशु के दूसरे आगमन का समय। ऐसे प्रमुख रूप से 3 समय, 3 युग को हम देख सकते हैं। और युग का अंत कब होता है? जब भविष्यवाणी की पूर्ति होती है, उस समय एक युग का अंत होकर के दूसरे युग का शुरुआत होता है, बाइबल की दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में। युग का अंत का मतलब सुधार का समय है। अगर सरल भाषा में मैं आप सभी को समझाऊं, सुधार का समय। और वो समय कब है? भविष्यवाणी पूर्ति के समय, उसको युग का अंत कहा जाता है। ऐसे पुराने नियम के समय में, इन प्रमुख युगों में से अगर हम देखें तो पुराने नियम के समय में कौन सी वाचाएं अथवा कौन सी नियम पालन करने को आवश्यक थी? मूसा की व्यवस्था। अब विचार कीजिए, प्रभु यीशु जब तक प्रकट नहीं हुए उससे पहले मूसा की व्यवस्था पालन ना करने वाले लोग, क्या वो परमेश्वर की दृष्टि में सही थे या गलत? प्रभु यीशु नहीं आने से पहले मूसा की व्यवस्था को पालन ना करने वाले लोग, वो गलत थे। उस समय मूसा की व्यवस्था ही पालन करने को थी, और जो मूसा की व्यवस्था को पालन नहीं करते उसको पत्थर मार करके मारा जाता था, फैसला किया जाता था। वो आज्ञा भी किसने दी थी? परमेश्वर ने ही दी थी। परंतु उसको कब तक पालन करना था? प्रभु यीशु के आने से पहले तक पालन करना था। अब प्रभु यीशु आए पहले आगमन के समय, उस समय के बाद अब उस समय से कौन से नियम को पालन करना आवश्यक था? पुराने नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन, उसको अब पालन करना आवश्यक था। मूसा की व्यवस्था से ऊपर उठ करके, सुधार होकर के प्रभु यीशु के द्वारा दिए गए भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों को पालन करना आवश्यक था। और इसको युग का अंत कहा गया। मूसा की व्यवस्था का अंत, प्रभु यीशु का समय शुरू, ऐसे सुधार का समय। और वो कब तक चलेगा ये भी महत्वपूर्ण है। ये जो पुराने नियम की भविष्यवाणियां थी, वो वचन हमें कब तक पालन करना है, ये बात भी है। कब तक? दूसरे आगमन के समय तक, दूसरे आगमन के समय तक। अब दूसरे आगमन के समय में पालन किए जाने को आवश्यक नियम, आज के समय में हमको पालन करने को आवश्यक नियम कौन से हैं? नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन। जिस दिन परमेश्वर उस भविष्यवाणी को पूरा करेगा, पूरा करके उन वचनों को भेजेगा, उसके बाद हमको क्या करना है? पुराने वचनों में ही रहना है, कि जो वचन नया आएगा, परमेश्वर भेजेगा पूर्ति के वचन, उसको स्वीकार करना होगा। पूर्ति के वचनों को स्वीकार करना होगा और उसके अनुसार सुधार होना होगा। ये बाइबल की प्रतिज्ञा है। और इसको युग का अंत कहा गया है। युग का अंत पहले जो प्रभु यीशु के माध्यम से शुरू हुई सुसमाचार का समय, पुराने नियमों की भविष्यवाणी पूर्ति के वचन, आप सभी ने, हम सभी ने जो सुना है वो केवल पुराने नियम की भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों को आज तक हमने सुना है, हमने प्रचार किया है। परंतु ऐसा समय आएगा जब वो नियम नहीं, अब नए नियम पूरा होगा, नए नियम की भविष्यवाणियां, प्रकाशित वाक्य पूरी होगी और उस वचन के अनुसार पालन करना होगा। तो जो आज दूसरे आगमन के समय का नियम है, प्रकाशित वाक्य, सरल भाषा से अगर मैं कहूँ, प्रकाशित वाक्य, उसको पालन करना आवश्यक है दूसरे आगमन के समय। तो ऐसे हर एक युग में, पुराने नियम के युग में मूसा की व्यवस्था ही ठीक था। कब तक? प्रभु यीशु के आगमन से पहले। प्रभु यीशु के आगमन के बाद
पुराने नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों को पालन करना आवश्यक हुआ। अब वो बना क्राइटेरिया, उसको पालन करने वाले स्वर्ग और उसको पालन न करने वाले नरक। वैसे ही वैसे ही वो वचन आज तक 2000 वर्ष तक प्रचार किया गया, हम सभी ने वो वचन को स्वीकार किया, परंतु दूसरा आगमन भी है, नया नियम भी है, उसमें भविष्यवाणियां भी हैं और वो पूरी भी होगी। और उस समय जब पूरी होगी, पूरी होकर के हमारे समक्ष आएगी, उस समय हमें जो हम आज तक मानते आ रहे हैं उससे सुधार होकर के नए नियम के वचनों को, पूर्ति के वचनों को पालन करना आवश्यक है। तो आज हम सभी, आप सभी 7वें युग में है, आप सभी ने कहा और है भी, पुनर्सृष्टि प्रकाशित वाक्य के समय, प्रकाश के समय में, उस समय में हमको पालन करने को आवश्यक नियम कौन से हैं? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक आज के समय में, उसके आधार में हम स्वर्ग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इस चीज की पुष्टि होगी जब पूर्ति के वचन आएगी उसके बाद। अब विचार कीजिए, कहीं ये नए नियम की वचन पूरे हो रहे होंगे, कहीं यदि विचार कीजिए, केवल आप सभी को नहीं मालूम, ये भी हो सकता है कि नहीं, संभव है कि नहीं, कहीं ना कहीं पूरी हो रही है परंतु आप सभी को मालूम नहीं कि परमेश्वर नहीं, परमेश्वर पहले मुझे बताएगा उसके बाद परमेश्वर पूरा करेगा, ऐसा है नहीं। शायद हो सकता है, विचार कीजिए, कहीं ना कहीं परमेश्वर वो वचन पूरा कर रहा हो, आप सभी को ज्ञात ना हो, हम सभी को ज्ञात ना हो। उन वचनों को हम स्पष्ट रूप से एक एक करके इन कक्षाओं के माध्यम से देखेंगे और स्पष्ट रूप से जानेंगे। तो ऐसे हम पुनः आज की कक्षा के निष्कर्ष में आए हैं। तो निष्कर्ष के रूप में प्रत्येक युग में, हर एक युग में पालन किए जाने वाले नियम है जो हर एक विश्वासी को पालन करना है, और विश्वासियों को उस युग को समझना चाहिए, जानना चाहिए जिसमें वे हैं। मैं कौन सी युग में हूँ, उस युग को पहचान करना आवश्यक है, और यह भी जानना चाहिए कि इस युग में उन्हें किन नियमों का पालन करने की आवश्यकता है। पहले युग को जानना आवश्यक है और उसके बाद उस युग में कौन से नियम पालन करने को आवश्यक है उसको जानना आवश्यक है। और इस युग में, अर्थात हम जिस समय में रह रहे हैं, इस विशेष युग में पालन किए जाने वाले नियम, नए नियम, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की भविष्यवाणियों की पूर्ति है। ये चीज आज हम सभी विश्वासियों को प्रमुख रूप से पालन करने को आवश्यक है। आज के युग की मांग ये है, ये है नए नियम की भविष्यवाणी पूर्ति की वचन। यदि हम युग और इस युग के नियमों को समझने में असमर्थ रहे तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अगर हम इन वचनों का आधार बनाए, हर एक युग के अनुसार, जिस दिन भविष्यवाणी पूरी होकर के हमारे पास आएगी, प्रकाशित वाक्य पूरी होंगी, उस समय का बात है, उससे पहले नहीं। उस समय के बाद उस नियम को अगर हम पालन नहीं कर पाएंगे तो हम स्वर्ग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, भयभीत करने वाला बात है। तो इसलिए हम सभी विश्वासियों को प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अनिवार्य अनिवार्य जानना आवश्यक है, जानना आवश्यक है, और उसके माध्यम से जो पूर्ति होंगी उसको विश्वास करना आवश्यक है। आप सभी को क्या लगता है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पूरी हो रही होगी या नहीं होगी? केवल विचार कीजिए, कल्पना कीजिए, बताइए, गेस कीजिए। हम्म, चलिए, वो हम, मैं अगर अपने मुख से कहूँ तो आप सभी को विश्वास नहीं होगा। वचन के माध्यम से हम देखेंगे, एक एक करके वचन के माध्यम से हम देखेंगे कि वो पूरी हो रही है या नहीं। यदि पूरी हो रही है तो उसका वास्तविक अर्थ क्या है, उसको हम एक एक करके जानेंगे कक्षाओं के माध्यम से। तो इसीलिए अब एक कक्षा एकदम थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ रहा है। शायद हो सकता है पहले जो आप सभी ने बातें सुनी भी थी वो सारी बातें भी आई, अब थोड़ी थोड़ी नई विषय वस्तुएं आ रही हैं, पर दूसरे, इस हफ्ता के बाद दूसरे हफ्ता से शायद और नई बातें आएंगी। तो इसीलिए आप सभी अब निरंतर रूप से कक्षा में रहिएगा। अब हम नए नियमों के वचनों के विषय में
विशेष रूप से कक्षाओं के माध्यम से देखेंगे। प्रकाशित वाक्य में प्रयोग किए गए दृष्टांतों का मतलब हम सीखेंगे और परमेश्वर के काम करने के तरीके को हम बाइबल के माध्यम से देखेंगे, मेरे वचन से नहीं, मेरे मुख से नहीं, बाइबल के माध्यम से। चलिए आज की विषय वस्तु का हम यहाँ तक रख करके प्रभु के द्वारा सिखाए गए प्रार्थना के माध्यम से अंत करेंगे। हे हमारे पिता स्वर्ग में हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम पवित्र होस्, तपाईँको राज्य होस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा पूर्व जस्तै यस पृथ्वीमा पूरा भएको होस्। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्, हाम्रा अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्। किनभने राज्य पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन्। आमेन। परमेश्वर को महिमा के रूप में गाली अर्पण करेंगे। एमसी आप सभी दूसरे कक्षा में आप सभी से भेंट होगी पुनः। सुरक्षित रहिएगा।